नमस्कार सभी किसान भाइयों का अपने चैनल सूर्या पेस्टिसाइड शामिली पर एक बार फिर स्वागत है। आज जो हम चर्चा करेंगे ये करेंगे कि अभी जो हमारे बहुत सारे किसान भाई हैं, लगभग सभी वेस्ट यूपी के जो जिले हैं उनमें एक नई समस्या का उन्हें सामना करना पड़ रहा। जो समस्या है वो ये है कि गन्ने का जो बोर्ड है या प्लांट है जिनका भी, वो सब पीला पड़ रहा है। ठीक है, तो वो पीला पड़ रहा है, उसमें कई लोगों के अलग अलग धाराएं हैं, अलग अलग लोगों के मत हैं। कुछ लोगों का मत है कि ये पाले की वजह से हो रहा। देखो, पाला ऐसा तो है नहीं कि आज पहली बार पड़ा, हर साल पड़ता था। ठीक है, अब मैं आपको उसका बिल्कुल वाजिब और ठोस आपको कारण बता देता हूं कि वो गन्ना आखिरकार पीला क्यों पड़ा। देखिए, गन्ना आपका पीला इसलिए पड़ा, जब भी आप एक चीज का ध्यान दिए सभी किसान भाई, कि जिस वर्ष अत्यधिक मात्रा में बरसात होगी, ठीक है, उस वर्ष आपको दो चीजों का सामना करना पड़ेगा। एक तो गन्ना आपका बहुत बढ़िया दिखाई देगा, लेकिन गन्ने में जो वजन है वो आपको कम मिलेगा। अब सवाल उठता है कि वजन कम क्यों मिल रहा। वजन कम इसलिए मिल रहा, आप एक चीज को ध्यान दीजिएगा। होता क्या है, अगर आप आज की तारीख में अपने खेत में जिंक डाल दो, और आप जिंक में क्या फॉर्मुलेशन हो, 20% जिंक, 13% सल्फर, ZnSO4 की कंपोजिशन होती है, इसलिए इसे जिंक सल्फेट बोला जा। तो 20% जिंक आपने अपनी जमीन में डाल दिया। जब आप 2 साल बाद अपनी मिट्टी की जांच कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, वहां जिंक की कुछ ना कुछ मात्रा मिलेगी। ऐसा किसी लैब में पॉसिबल नहीं है कि ये निकल जाए कि 10% है, 12% है। वो एक सिर्फ आंकड़ा दिया जाए कि इसके बीच में हो सकता है। सारी चीजें जैसे जिंक मैंने आपको बताया, बोरोन ऐसा होता है, मोलिब्डेनम हो, मैग्नीज हो, मैग्नीशियम हो, वो सारे लगभग 8 से 10 जो एलिमेंट जो जमीन के अंदर रहते हैं परमानेंट, उन एलिमेंटों को क्या होता है, पौधा नॉर्मल जड़ जो वे ग्रहण करती रहती है। उसी वजह से हमारा जो भी प्लांट है, हमारी गन्ना हो, धान हो, गेहूं हो, उसमें वजन निकले और वो जो है अच्छी क्रॉप पैदावार हमारी मिलती है। जब बरसात होगी, बरसात के पानी में अम्ल की मात्रा थोड़ी अधिक होती है। होगा क्या, आप चीज को देखना, आप नॉर्मल आप ट्यूबवेल से खेत में पानी चलाओ तो आप कभी भी कितना भी अधिक पानी चला लो, जमीन का वाटर लेवल नहीं बढ़ा सकते। लेकिन बरसात हो जाओ, बरसात जो है अगर नॉर्मल मात्रा में बरसात हुई तो वो क्या करेगी, वाटर लेवल बढ़ा देगी। वाटर लेवल ऐसे बढ़ता है, जमीन बरसात का जो पानी है वो जमीन में नीचे तक अंदर तक पहुंचता है। जब वो पानी जाता है तो जितने भी ये न्यूट्रिएंट होते हैं, ये सारे के सारे उसी पानी के में घुल के जमीन के अंदर चले जा। इसका एक साधारण उदाहरण में और आपको और बता दूं, आप कभी पानी की जांच कराओगे तो पानी में कहते हैं पानी में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। जिस भाई को कभी अगर बुखार बुखार हो गया हो तो आपने देखा होगा मैनकाइंड कंपनी एक हेल्थ ओके है, वो हेल्थ ओके में जिंक, मैग्नीशियम, बोरोन ये चीजें आती है। तो जो न्यूट्रिएंट एलिमेंट पौधों के लिए जरूरी होते हैं वही सेम इंसानों के लिए भी जरूरी होती है, बस मात्राएं अलग अलग होती हैं। पहली बात आप ये समझ गए होंगे कि गन्ने में वजन क्यों नहीं निकल रहा। जब एलिमेंट नीचे चलेगी तो वजन कहां से निकलेगा, खड़ा तो रहेगा वो जैसा भी है। दूसरी चीज है गन्ना, मुख्य जो बात है, गन्ना पीला क्यों पड़ रहा। वो पीला इसलिए पड़ रहा, जब एलिमेंट जो पौधे को लेने थे वो उसे नहीं मिले, तो वे पीलापन होने पर उसके कारण होता है कि इस एलिमेंट की कमी है या इस न्यूट्रिएंट की कमी है। अब लोगों को क्या चीज दिखाई दे रही है, एक तो जो पत्ता है, पत्ते की साइड पीली हो रही है, किसी का सूख रहा है, ठीक है, किसी का गुलाबी सा रंग आ रहा है। तो होगा क्या, फेरस, जिंक, बोरोन जो ये सारे न्यूट्रिएंट हैं, इनकी अनावश्यक रूप से जो कमी होती है, उस कमी को आपको भरना होगा, तभी आपका खेत दोबारा हरा होगा। हरा होने पर क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ेगी। आपका गन्ना जब क्लोरोफिल होगा, सीधी सी बात है, जब इंसान में खून होगा तो वो मजबूत होगा। इसी तरीके से पौधे में जब क्लोरोफिल की मात्रा संचार रूप से चलेगी तो पौधा अच्छा चलेगा। अब आपको जो मुख्य बात है कि पीला हो गया, ये सब हो गया, ये सब दोबारा हम हरा कैसे करें। बिल्कुल साधारण चीज है, कोई इसमें आपको दवाई नहीं लगानी, न्यूट्रिएंटों का आपको इस्तेमाल करना। मैं एक आपको उदाहरण के तौर पर दिखा देता हूं। ये दयाल कंपनी का फेरस है। आप फेरस किसी भी अच्छी कंपनी का ले सकते हो, मैं ये नहीं कहता कि यही लेना आपको। मैं आपको जो उच्च स्तर जो मेरा लगता है कि मुझे कि ये अच्छा है उस अनुसार बता रहा हूं। आप किसी भी कंपनी का फेरस ले सकते हो। फेरस जो है आपको 2 किलो का पर बीघा, ठीक है। अगर किसान ज्यादा अच्छा हो, फेरस बोरोन भी वो किसान इसके साथ मिला सकते हैं, ठीक है। 2 किलो का पर बीघा बोरोन और आधी किलो 5 बीघे में, आप बस आधी किलो काफी है, आधी से 1 किलो भी आप बोरोन डाल सकते हो, बोरोन की कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। आधी किलो भी डालोगे बहुत है।
तो इन दो चीजों में से कोई एक या दोनों, अगर किसान के पास मैग्नीशियम भी मिल जाए वो भी बेस्ट है। जिंक या फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट, ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट अब जिसमें फेरस भी हो, जिंक, बोरोन, ये भी चीज होती है, वो लोग ये भी इस्तेमाल कर सके। मेरी इससे पहली वीडियो थी न्यूट्रा गोल्ड की, जो मैंने आपको गेहूं में डालने के लिए बताया था। आप चाहो तो न्यूट्रा गोल्ड का भी इस्तेमाल इसमें कर सकते हो। इन चीजों का जब आप इस्तेमाल करोगे, दोबारा जमीन में जाएंगे, पौधा इन्हें दोबारा जड़ों के द्वारा जाइलम फोलेम की जो विधि होती है उसके द्वारा जब दोबारा लेगा, तो लेने के बाद आपका पौधा दोबारा फिर हरा भरा हो जाएगा। वीडियो बनाने का जो उद्देश्य था वो यही था कि लोगों में बहुत सारी भ्रांतियां फैल जाती हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि भाई पीला पड़ गया, पता नहीं क्यों पड़ गया, पीला पड़ गया, पाले से पड़ गया है, कि रोग आ गया। तो ये रोग बिल्कुल नहीं है। सभी किसान भाई इस चीज का विशेष ध्यान रखें, रोग नहीं है, ये सिर्फ एलिमेंटों की कमी है जिन्हें आप बहुत ही कम खर्चे में पूरा कर सकते हो। फेरस, बोरोन मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि ये बहुत ही सस्ते प्रोडक्ट हैं और किसान के लिए फायदेमंद साबित होते हैं। वैसे तो आप किसी भी कंपनी का, अगर आप चिलेटेड चीज कोई भी एलिमेंट ले सकते हो, कैल्शियम आप ले सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये चीजें हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि फेरस, बोरोन आपको अपनी नियर बाई जो दुकान होगी आराम से वहां से मिल जाएगा। और आप इनकी जो विधि है, मेरा नंबर वीडियो में मिलेगा, आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी सारी डिटेल बताई जाएगी कि कैसे कैसे डलना है, उसके माध्यम से भी आप देख सकते हो। एक लास्ट बात मैं आपको और बता दूं कि जो मेरी वीडियो सूर्या पेस्टिसाइड की वीडियो है, वे सिर्फ अब सूर्या पेस्टिसाइड शामली के चैनल पर मिलेगी। अन्य कोई हमारा चैनल नहीं था, जो पहला चैनल था वो किसी कारणवश अब उस पर वीडियो हमारी नहीं आ पाएगी। किसी भी किसान भाई का गन्ने प्लस गेहूं, सरसों, मूंग, चना, अन्य जो भी क्रॉप इस टाइम लगी हुई है, आलू, कोई सवाल हो, मेरा नंबर है आपके पास, आप बेझिझक होकर किसी भी टाइम फोन कर सकते हो। सभी किसान भाइयों को उचित मार्गदर्शन दिया जाएगा। नमस्कार।